हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग। इस वीडियो में हम अपने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को ही प्रोसीड कर रहे हैं एंड इट इज द थर्ड पार्ट। हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स देखे थे एंड कुछ बॉल्स ड्रॉन के क्वेश्चन भी वी हैव सीन। जो चैनल पे न्यू है, आई विल सजेस्ट कि आप एक बार वो दोनों वीडियोस को जाकर देखो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और यहाँ आई बटन पे भी कॉर्नर पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कंसेप्ट जो है आप रिलेट कर पाओगे और क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे। ओके, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने लास्ट जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वीडियो थी जिसमें बॉल्स ड्रॉन वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने देखा था कि 1 बॉल्स ड्रॉन, 2 बॉल्स ड्रॉन के क्वेश्चन और कुछ 3 बॉल्स ड्रॉन के क्वेश्चन देखे थे। तो इफ हम मान लीजिए जैसे कि 2 बॉल ड्रॉन करना था, 3 बॉल ड्रॉन करना था, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन रहे थे कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक बॉल रेड हो, एक बॉल रेड हो प्लस एंड और क्या हो, 2 ब्लैक हो सपोज। कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर थे, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे थे लास्ट क्लास में कि फाइंड द अगर एक बॉक्स है, इसमें कुछ बॉल्स दिए हुए हैं और 3 बॉल्स को रैंडमली निकाल रहे हैं, 3 बॉल्स ड्रॉन रैंडमली। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक बॉल रेड होगा और 2 ब्लैक होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने चेक किए थे। तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ पॉसिबल जो बॉल्स, हमारी 3 बॉल्स हमने जो निकाल रहे थे, 3 बॉल्स जो ड्रॉ हो रहे थे, उसको अरेंज करने की कुछ पॉसिबिलिटीज हो रही थी। लाइक कि फर्स्ट बॉल रेड हो, दूसरी ब्लैक हो एंड तीसरी भी ब्लैक हो। तो जरूरी तो नहीं है कि अगर हम बॉल रैंडमली आंख बंद करके अगर हम बॉल निकाल रहे हैं उस बॉक्स से तो पहला बॉल रेड ही निकले। नेक्स्ट हमारी पॉसिबिलिटी हो जा रही थी कि पहला ब्लैक हो, दूसरा रेड हो, तीसरा ब्लैक हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहला दोनों ब्लैक हो और तीसरा रेड हो। तो ऐसे ही कुछ पॉसिबिलिटीज बन रहे थे। जो हमारे बॉल्स, जितने बॉल्स हमने ड्रॉ कर रहे थे उसको अरेंज करने के कुछ पॉसिबिलिटीज हो रहे थे। तो अगर 2 बॉल है, 3 बॉल है, तब तो हम इजिली वी कैन डू लाइक दिस। लेकिन मान लीजिए कि नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, सपोज कि 5 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं या फिर 7 कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमारी काफी टाइम कंज्यूम होगी इस ये डिसाइड करने में कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो रहे हैं एंड फिर हर एक का हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो इन दैट केस उसको इजिली करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द कंसेप्ट नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। ओके, लेट मी इरेज दिस। उसके लिए हम फॉर्मूला कंसेप्ट यूज करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। लाइक जितने भी बॉल्स ड्रॉ होंगे उसको अरेंज करने के कितने सारे पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं, प्लस उसके बाद फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसके इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हमने फैक्टोरियल के कंसेप्ट पढ़े हैं इन आवर schools we have read, school or college we have already read factorial concept. Number of arrangement, अगर कोई n एलिमेंट्स दी हुई है तो उसको कितने वेज में आप उसको अरेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फैक्टोरियल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारी फैक्टोरियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, n फैक्टोरियल ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल। ओके, तो अगर मान लीजिए n एलिमेंट्स है तो उसको कैसे डिनोट करोगे, n फैक्टोरियल। एंड इसकी फॉर्मूला क्या होती है, अगर हमारी n एलिमेंट्स दी हुई है तो उसको अरेंज करने की फॉर्मूला क्या होती है, n फैक्टोरियल। ये हमारी n फैक्टोरियल वेज हो गई कि इतने वेज में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या फॉर्मूला होती है, ये होती है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, इसी तरह करते करते टिल वी रिच 1 तक हम इसे ऐसे ही सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, मान लो कि हमें हमारी जो एलिमेंट्स है वो 7 है। ठीक है, अगर 7 एलिमेंट्स है तो उसको अरेंज करने की क्या फॉर्मूला होगी, 7 फैक्टोरियल। तो और अगर 7 फैक्टोरियल को आप सॉल्व कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि ये कितने वेज हो रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7-1 कितना होता है, 6 इंटू 7-2 इंटू ऐसे करते करते हमारी आएगी 3, फिर लास्ट में 2 आएगी, फिर 1 आएगी। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 7-1 क्या होता है, 6 5
फिर 4, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हमारी आ जाएगी 3 2 1। इस वे में हम इसको सॉल्व कर देंगे, फिर इसको आप मल्टीप्लीकेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही होते हैं हमारी फैक्टोरियल सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, और हाँ, मान लो अगर एलिमेंट्स आपके जीरो है, तो जीरो, हमें पता है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है तो हम इसको फैक्टोरियल के ये नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट वाले कंसेप्ट यूज करके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक वर्ड है इलाहाबाद। ठीक है, ये वर्ड है इलाहाबाद। अगर इसको अरेंज करना है तो हमारे पास कितने पॉसिबल वेज होंगे कि हम इसको कितने वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स है टोटल, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, टोटल एलिमेंट्स हो रहे हैं 9। तो देखो हमारे इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हमारी 9 फैक्टोरियल होगी। नहीं, हम इसको डायरेक्टली 9 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ जो एलिमेंट्स है, कुछ अल्फाबेट्स जो यहाँ पे है वो रिपीटेड है। तो हम रिपीटेड वाले को, अगर रिपीटेड होते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे टोटल तो 9 है, प्लस एल 2 बार रिपीट है, ए 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीटेड है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो रिपीटेड है हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। सपोज हमारी ए जो है, इलाहाबाद में जो ए है वो 4 टाइम्स रिपीटेड है, और जो एल है वो कितने बार रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीटेड है। तो इस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हमारी क्या होगी, इस केस में होगी टोटल जो होता है उसको ऊपर लिखेंगे, एंड जो रिपीटेड है उसकी फैक्टोरियल हम नीचे लिखेंगे। लाइक ए रिपीटेड है 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल, एंड एल रिपीटेड है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल। और ये बीच में जो गैप होते हैं ना, यहाँ पे इनटू होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो इसकी फॉर्मूला आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, ये आपकी नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे, देन आपको आपकी हो जाएगी। देखो इसको सॉल्व करने के भी एक वेज होते हैं, लाइक ऊपर 9 फैक्टोरियल है ना, और यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 है, तो हम टिल 8, अगर हम 9 को तोड़ेंगे तो टिल 1 तक हमें लिखेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन हमें पता है कि नीचे 4 है और 2 है, तो जब भी कुछ ऊपर रहता है कुछ एलिमेंट और नीचे कुछ, सपोज यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 है, तो आप इसको कट कर सकते हो ना, सॉल्व हो जाती है ना। इन दिस वे ही ओनली ऊपर वाले को हम ऐसे लिखेंगे 9 8 7 6 5, एंड इसके बाद हम 4 फैक्टोरियल लिख देंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 ना लिख के हम क्या किए, 4 फैक्टोरियल लिखे, ताकि हमारी कुछ मल्टीप्लीकेशन में इजी हो जाएगी। नीचे 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1, और ये 4 फैक्टोरियल इससे कट जाएगी, फिर 2 को आप इसको कट कर दो, एंड देन आप इसको सॉल्व करके जो भी आएगी आपकी वो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स हम इसमें जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने कुछ 3 बॉल्स ड्रॉन वाले क्वेश्चन देखे थे, उसी को हम एक क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको हम फैक्टोरियल के कंसेप्ट को कैसे यूज करना है उसको सीखते हैं। ओके, तो सपोज एक बॉक्स है, इसमें कुछ बॉल्स हैं। ठीक है, कुछ 4 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है एंड 2 येलो बॉल्स है। इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं, 3 बॉल रैंडमली इसमें से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, 3 बॉल को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 1 बॉल इज रेड, 1 इज ब्लैक एंड 1 इज येलो। ठीक है, तो इन दैट केस हमें क्या करना है, हम यहाँ पे वापस से वही नहीं करेंगे। इसमें देखो, अगर हम अपने ट्रेडिशनल वे यूज करते हैं, मतलब कि पुराना वे यूज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, या तो बॉल रेड होगी, दूसरी ब्लैक होगी, तीसरी येलो होगी, एक ये वेज हो गया। सेकेंड वेज क्या हो जाएगा, या तो वो बॉल क्या होगी, पहली ब्लैक हो जाएगी, दूसरी रेड एंड तीसरी येलो, या फिर पहला येलो निकले, दूसरा रेड हो जाए और तीसरा क्या हो, ब्लैक हो। ऐसे भी हो सकता है। प्लस आपको क्या हो सकते हैं, पहला रेड हो, दूसरा येलो हो, तीसरा ब्लैक हो। ऐसे भी हो सकता है। पहला ब्लैक हो, दूसरा येलो हो, तीसरा रेड हो, या पहला येलो हो, दूसरा ब्लैक हो एंड तीसरा रेड हो। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे कितने वेज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 वेज हो रहे हैं। काफी टाइम लग रहा है इसमें अरेंज करने में ना,
तो हम क्या करेंगे, हम अपने फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें पता है कि इतने सारे बॉल्स हैं, टोटल कितने बॉल हैं, टोटल हमारी है 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 बॉल्स हैं टोटल, ठीक है। और हमें उसमें से कितना निकालना है, 3। तो 3 जब निकालना है, 3 बॉल्स निकाल रहे हैं, तो डेट मीन्स 3 वेज 3 फैक्टोरियल। ओके, एंड सिंस यहाँ पे कोई भी रिपीटेड नहीं है, रेड भी एक बार है, ब्लैक भी एक बार है, और येलो भी एक ही बार निकले, एक ही बॉल चाहिए, तीनों को हमको एक एक चाहिए। डेट मीन्स कोई रिपीटेशन नहीं है, तो कुछ डिवाइड हम नीचे नहीं करेंगे। आफ्टर राइटिंग 3 फैक्टोरियल हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी रेड, ब्लैक और येलो। जैसे हम हमारी जो कंसेप्ट, हम जैसे प्रोबेबिलिटी लास्ट क्लास में हमने लर्न सीखा था कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अगर 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, अरेंजमेंट को हमने फैक्टोरियल का टर्म्स यूज कर लिया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करो। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 2 1। अब 3 2 1 को आप मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 हुआ, 6 × 1 6 होगा। आ गया ना 6 वेज अरेंजमेंट, हमने यहाँ पे देखा 6 वेज थे, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टोरियल के फॉर्मूला से इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया इनटू, अब प्रोबेबिलिटी निकालो रेड ब्लैक येलो की। तो हमारे पास टोटल कितने बॉल है, येलो टोटल कितने हैं, 11 है। 11 में से रेड के कितने चांसेस है, 4 चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/11 इनटू ब्लैक कितने हैं, 5। अब एक बॉल हमने निकाले तो बचा कितना नीचे, 10 बॉल्स। ओके, एंड येलो कितने हैं, 2। और जब एक और हमने निकाल लिया, ब्लैक जब निकाल लिया, तो टोटल में से हमारी कितने 2 बॉल निकल गए, बचे कितने, 9। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, आंसर। ओके, इसको आप सॉल्व करो तो आपकी आंसर प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी, आंसर। कंसेप्ट क्लियर है कैसे हमने फैक्टोरियल के फॉर्मूला को यूज किया। शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, 5 बॉल्स ड्रॉ। मान लो कि अगर एक बॉक्स है, उसमें कुछ बॉल्स हैं डिफरेंट कलर के, उसमें से हमें कितने बॉल्स निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो इसमें कितने हैं, 4 रेड है, 2 ग्रीन है, 3 ब्लू है और 5 येलो है। टोटल कितने बॉल्स हो रहे हैं, 5। टोटल कितने हो रहे हैं, 4 + 2 6, 6 + 3 9 एंड 9 + 5 14। तो 14 हो रहे हैं, टोटल कितने 14 है। तो इसमें अगर क्वेश्चन करता है 5 बॉल्स ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 रेड हो और 3 ब्लू हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टोरियल के कंसेप्ट को यूज करेंगे। कितने बॉल्स ड्रॉ करने हैं, 5, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन है, 2 रेड है और 3 ब्लू है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। कितना, 2 रेड है तो क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल, एंड 3 ब्लू है, तो ब्लू को अरेंज करने के कितने वेज है, 3 फैक्टोरियल। ओके, अब इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 3 ब्लू। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अपना लिखते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या निकालने हैं, 2 रेड और 3 ब्लू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारी 5 फैक्टोरियल है और नीचे में क्या है, 3 है। तो हम स्टिल 3 फैक्टोरियल तक ऊपर वाले को तोड़ देते हैं, 5 4 3 फैक्टोरियल। नीचे में क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का हमने देखा था 2 आएगा, 2 × 1 2 × 3 फैक्टोरियल, इसको कट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रेड के चांसेस कितने हैं, 4 है टोटल आउट ऑफ 14। तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 4/14 इनटू, फिर से अगर हमें रेड निकालना है तो यहाँ पे अब कितने रेड बचा है, एक तो खत्म हो गया, तो बचा कितना, 3। तो 3 और यहाँ भी हमारी टोटल में से 14 में से एक बॉल ऑलरेडी निकल चुका है, बचा कितना, 13 दोनों रेड हो गए, 2 रेड बॉल निकल गए, अब 3 ब्लू बॉल। तो 3 ब्लू बॉल की वैसे ही हो जाएगी, 3 ऑलरेडी 3 है यहाँ पे, तो 3 और बचे कितने टोटल, 12, देन 2/11 एंड देन 1/10। ओके, तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी आंसर क्या आएगी,
अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से ये भी कट हो जाएगी। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी आंसर आएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी कट करने वाले हो आप उसको कट कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो 5, इसको कट कर सकते हो यहाँ पे। इन द सेम वे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी क्या हो जाएगी, आपको मिलेंगे 3/13। आप इसको भी कट कर सकते हो, ठीक है। 3/13 इंटू, चलो इसको कट कर लो, 2 से हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 7, राइट। फिर यहाँ 2 से ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ 3 से ये कट जाएगा 2, और कुछ कटने वाले नहीं। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3/13, एक आया आपका 3/13, दूसरा क्या आएगा 1/7 इंटू 1/11, इतने आएंगे। अब इसको सॉल्व करो तो आपकी क्या मिलेगी, आपको आंसर। ओके, कंसेप्ट क्लियर है हम कैसे फैक्टोरियल यूज कर रहे हैं। चलो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने कार्ड्स के भी मैंने आपको कंसेप्ट फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था। सो अगर उसके क्वेश्चन देखो, पैक ऑफ टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल पैक में, एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल 52। अगर 52 में से हम 2 कार्ड्स रैंडमली ड्रॉ करते हैं तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों कार्ड क्या होंगे, किंग होंगे। ओके, तो किंग क्या है, फेस कार्ड है, और हमें पता है कि फेस कार्ड, हर एक फेस कार्ड कितने टाइम्स होते हैं, 4 टाइम्स होते हैं। तो किंग कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, चारों शेप में। लाइक हमारी शेप थी ना, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, तो इन चारों शेप में एक एक किंग अवेलेबल होती है। तो हमें पता है कि टोटल किंग कितने होते हैं, 4, और हमें 2 ही निकालने हैं, 2 बॉल निकालने हैं, और दोनों क्या हो, किंग हो, पहला भी किंग हो और दूसरा भी किंग हो। दैट मीन्स 2 ही अरेंजमेंट हो सकती है। ओके, किंग किंग, तो इसमें कुछ हमें तो यहाँ पे फैक्टोरियल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। पहला निकालो चाहे दूसरा निकालो, हमें क्या चाहिए, किंग ही चाहिए, तो यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं हो रही। तो इसको हम डायरेक्टली अपने जैसे फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं वैसे करेंगे। तो हमें पता है कि किंग कितने होते हैं, किंग वाले कार्ड कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो फर्स्ट टाइम में कितने चांसेस है, 4/52। सेकेंड वाले में कितने चांस है, एक चले गए, बचा कितना, 3 अब यहाँ पे 52 में से भी एक माइनस हो जाएगा, 51। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी क्या आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आंसर आएगी 1/221। देखो इसको सॉल्व करने के 2 वेज हो जाएंगे। एक तो आप इसको पहले कट कर दो, इसको कट करो, 4 1 जा 4, 4 52 13 टाइम्स में कट होगा, और यहाँ पे आपके 3 1 जा 3 एंड 3 51 17 टाइम्स में कटेगा। दैट मीन्स 1/13 एंड 1/17। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो ऊपर में जो 1 है तो यहाँ तो 1 हो गया, 13 इंटू 17 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो इसको मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे तो स्मॉल नंबर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे और ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी आंसर आ जाएगी 221। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर दे दे तो फिर आप क्या करोगे, इतने में तो काफी टाइम लग जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के देखो 2 वेज हो जाते हैं। पहला देखो, यहाँ पे 13 और 17 के बीच में कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों रिलेटेड हो, तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 माइनस 2 क्या हो जाएगी, 13, एंड 15 प्लस 2 क्या हो जाएगी, 17। तो a² माइनस b² के फॉर्मूला क्या होते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b होते हैं ना। तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 15 प्लस 2 हमारी 17 हो जाएगी, और हमें क्या करना है, 17 इंटू 13 करना है, एंड 15 माइनस 2 क्या होता है, 13 हो गया ये। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 15² माइनस 2², राइट। तो 15² कितने होते हैं, 225, एंड 2² कितने होते हैं, 4। अगर 225 माइनस 4 कितना हो जाएगा, हमारी 221, राइट। अभी हम इसको स्क्वायर वाले को डायरेक्टली कैसे लिख दिया 225, ये हम आपको स्क्वायर के जब स्क्वायर वाले चैप्टर करेंगे तो उसमें बता देंगे। चलो यहाँ पे ही मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। देखो
कोई भी 2 डिजिट वाले अगर नंबर हो ना, जिसके एंड में क्या हो 5 हो, मान लो आपको पास 25 हो, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो इसके एंड में क्या है 5 है, और हमें पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, राइट। और यहाँ पे क्या है 3, अब 3 के नेक्स्ट में क्या होती है, सॉरी 2 है, यहाँ पे 2 के बाद क्या आता है 3, इसको क्या करेंगे इनटू 2 3 जा 6, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। इन द सेम वे अगर यहाँ पे 35 रहे तो आप क्या करोगे, आपकी यहाँ हो जाएगी 25, और यहाँ 3 4 जा क्या होता है 12, तो ये आपकी हो जाएगी 1225। ओके, तो ये हर केस में नहीं होता है, ये सिर्फ आपको क्या होगी, जिसके एंड में क्या होते हैं 5 होते हैं, ठीक है, उस केस में होगा। ओके, चलो इसको हम रफ कर देते हैं। आपको ये बोथ किंग वाले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 ही कार्ड निकाल रहे हैं, टोटल 52 में से हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल 52 है, उसमें से हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, जिसमें हमें चाहिए पहला हार्ट हो और दूसरा डायमंड हो। ओके, तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, यहाँ पॉसिबिलिटीज है क्या क्या, पहला कार्ड जो निकले वो हार्ट हो और दूसरा डायमंड हो, राइट, या फिर पहला डायमंड हो जाए दूसरा हार्ट हो जाए। तो इधर आप ऐसे कर लो, या फिर यहाँ पे आप क्या डायरेक्टली लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर 2 निकालना है तो हमें पता है कि 2 ही वेज होंगे, ठीक है, 2 वाले में हमें फैक्टोरियल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, हम उसको सिंपली कर सकते हैं। चलो तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 2HD, मतलब कि दो वेज हो रहे हैं, जो वेज होते हैं उसको हम यहाँ लिख देते हैं, और हमें क्या निकालना है, एक हार्ट चाहिए और एक डायमंड चाहिए, तो HD। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हार्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब देखो हार्ट कितने होते हैं, टेल मी, आउट ऑफ 52 कार्ड्स उसमें से कितने कार्ड्स होते हैं जो हार्ट वाले होते हैं, तो हार्ट क्या सेफ है, और सेफ कितने होते हैं टोटल 4, तो 52 को 4 से डिवाइड कर दो, मतलब कि 13 13 13 13 13 13। ओके, तो हार्ट के कितने चांसेस हो जाएंगे 13 आउट ऑफ 52, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हार्ट की। और डायमंड की, हार्ट 13 होती है, डायमंड भी कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारी 52 में से एक हार्ट हमने निकाल लिया, तो बचा कितना टोटल 51, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 51, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। ओके, इन द सेम वे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 हार्ट एंड 1 क्लब, ये भी सेम है, वही हो जाएंगे 1 हार्ट और एक क्लब, या फिर पहला क्लब दूसरा हार्ट, दैट मीन्स 2 वेज। हार्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है 13/52, एंड क्लब की क्या प्रोबेबिलिटी है 13, वो भी 13 होते हैं बाय 51, ये भी आपके सेम वही क्वेश्चन हो जाएंगे, सिमिलर है दोनों। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि दोनों कलर जो है, 2 कार्ड जो हम निकाल रहे हैं वो दोनों क्या हो डिफरेंट कलर के हो, मतलब एक ब्लैक हो और एक रेड हो। कलर हमें पता है कार्ड में कलर कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, या तो वो ब्लैक होगा या फिर रेड होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 कार्ड निकालना है, एक रेड हो और एक ब्लैक हो। तो इस केस में या तो पहला कार्ड रेड होगा दूसरा ब्लैक, या फिर पहला ब्लैक दूसरा रेड, इन द सेम वे 2 वेज हो रहे हैं। और रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, अब देखो टोटल 52 है और 2 कलर है, इक्वली डिवाइड होता है 26 26, तो हमारे पास रेड के कितने चांसेस है 26 आउट ऑफ 52। ओके, एंड द सिमिलर वे ब्लैक के भी चांसेस हैं 26 बट आउट ऑफ 51, क्योंकि ऑलरेडी एक कार्ड तो हमने निकाल लिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपके आ जाएंगे आंसर, हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर द कंसेप्ट। इन द सेम वे हमें क्वेश्चन मिलेगी कि ऑल कार्ड्स जो हो, सॉरी 2 कार्ड जो हम ड्रॉ कर रहे हैं 52 में से, टोटल 52 में से अगर हम 2 ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी क्या हो, देखो
हमने अपने लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था ना, इधर और एंड वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, और जब और यूज हो तो हम कौन सा रूल्स लगाते हैं, एडिशन वाले रूल, रिमेम्बर। तो यहाँ पे हम वही रूल यहाँ पे हम वही रूल यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दो कार्ड जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इधर रेड हो या फिर किंग हो। तो हमारे देखो, अगर वो रेड होता है तो ऐसा भी तो केस होगा ना कि वो रेड भी हो जाए और किंग भी हो जाए, क्योंकि किंग तो 4 होते हैं, जिसमें से दो किंग ऐसे होंगे कि 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे, करेक्ट। तो उस केस में हमारे पास क्या चांसेस हो जाएंगे इसकी, पहला कार्ड हमारे इधर हो, मतलब कि हमारे पास चांसेस है कि दोनों रेड हो सकता है या दोनों किंग हो सकता है, ठीक है। तो या तो दोनों रेड हो जाए या फिर और वाले केस में हम क्या यूज करते हैं, एडिटिव, या दोनों क्या हो, किंग हो, ठीक है। तो लेकिन दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, इधर और वाला, यूनियन वाला। देखो, प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था कि प्रोबेबिलिटी ए का हो और या फिर प्रोबेबिलिटी बी का हो, ए हो या बी हो, तो उसमें से ए हो या बी हो। तो इन दैट केस हमें क्या मतलब होता है कि हमें या तो ए हो नहीं तो बी हो, लेकिन दोनों सेम ना हो। तो उसमें हम इसकी ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाले फॉर्मूला। तो यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमने तो बहुत इजी वे में इसको समझना है। तो हमें क्या चाहिए, इधर रेड हो या फिर किंग हो। तो इधर रेड हो दैट मीन्स दोनों रेड हो, इधर किंग हो दैट मीन्स दोनों किंग हो। इसमें से जो हमारे रेड भी है और किंग भी है, रेड वाला किंग, किंग जो कार्ड है वो रेड कलर का, उसको हम हटा देंगे तो हमारी हो जाएगी ना प्रोबेबिलिटी, या तो वो रेड होगा नहीं तो किंग होगा, दोनों साथ में नहीं होगा। तो और हमें पता है कि रेड कलर का किंग कितना है, 2 है, तो हम इन दोनों को यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, ठीक, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करो। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 26 आउट ऑफ 52। नेक्स्ट टाइम अगेन रेड की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 25/51, ओके। प्लस किंग की कितने चांसेस है, ये एक ऑप्शन था, ठीक है। हमारे दो हमने जो निकालना था कार्ड, अगर दोनों कार्ड रेड हो तो हमारे ये ऑप्शन हो रहा है। अब आती है, तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, पहला तो केस था कि दोनों रेड हो, तो हमने रेड रेड हो गया, दोनों रेड हो गया। इधर अब हमें क्या चाहिए, किंग, मतलब कि दोनों ही कार्ड किंग हो। तो उस केस में क्या होगा, किंग कितने होते हैं टोटल, 4। तो हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 4 आउट ऑफ 52 इंटू 3 आउट ऑफ 51 हो गए। या तो दोनों रेड हो या तो दोनों किंग हो, ये हो गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, लेस करना है, कि जो किंग रेड वाले किंग है उसको लेस करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि किंग कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं, जिसमें से 2 रेड होता है और 2 ब्लैक होता है। तो हमें क्या करना है, 2 रेड कितने होते हैं, 2, दैट मीन्स 2 आउट ऑफ, वही होगा टोटल कार्ड तो 52 है, इंटू 1 आउट ऑफ 51, ओके। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आंसर आ जाएगी, डन। सो ये हो गया हमारे कार्ड्स वाले केसेस भी सारे यही सब होंगे कार्ड्स के, और बॉल्स ड्रॉन के कंसेप्ट क्लियर हो गए। देखो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वी विल सी द क्वेश्चंस, जो हमारे प्रॉपर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को देखेंगे। फॉर दैट आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो सब, और दूसरे क्वेश्चन कौन से है, एक ये क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे, एंड इसी टाइप्स के और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ओके। सो
टिल देन आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट, ओके। टिल देन, और बाकी किसी भी कंसेप्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। टिल देन, आप इस वीडियो को, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लगे हो, वीडियो समझ में आया हो, सारे सॉरी कंसेप्ट समझ में आए हो और वीडियो अच्छे लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आप नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टिल देन, थैंक यू।